मैं तो परमानेंट हूं, मुझे निकालने में दिक्कत हो रही है। आ जाओ वहीं पे कुंजी छापो, तुमसे डरता नहीं मैं। अरे इतना आसान थोड़ा ही है, लड़ लेंगे फिर लड़ेंगे। मुझे कुछ दलाल ही मिल गया है, हमारे दलित सभी कहता है व्हाट्सएपिया सब, व्हाट्सएपिया दलित सब भक्त। नहीं तो मैं दलाली करता होता किसी सिस्टम का तो मैं वाइस चांसलर होता, अभी मैं लोकसभा में होता, मैं राज्यसभा में होता। ये 5 साल से मेरा छुट्टी रोका हुआ है, मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, 4 मुकदमे लादे हुए हैं। तो ऐसा कोई दलाली होता है क्या? उल्टा बैक गियर में मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। हम लोग ऐसे कुंजी छाप फर्जी लोगों से मैं डरता नहीं। तुम मान लो कि मेरा प्रमोशन, मैं तो परमानेंट हूं, हटाओ कैसे? जब तक मेरे ऊपर गंभीर आरोप नहीं लगे, महिला उत्पीड़न 2 बार लगाए तो उसी जगह हरा दिया, आज तक रिपोर्ट नहीं दिया। तो मैं तो नासूर बनाऊं। ये करेला नीम चढ़ा, करेला भी है नीम चढ़ा है। तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो बोले यहां भक्ति का नहीं है, मैं किसी के प्रोटोकॉल में नहीं हूं, मेरा कोई बॉस नहीं है। मेरा काम लिखना, पढ़ना, बोलना, लोगों को जागृत करना, ये इंटेलेक्चुअल का काम होता है। जो अपने समय के जलते प्रश्न पर अपनी राय नहीं रखे तो प्रोफेसर होने का कोई मतलब नहीं है। पेट पालू समाज है, जाओ खाना खाओ, घर में सो। इस चीज की हम कीमत चुका रहे हैं और चुकाएंगे। इसके लिए डरने, मैं अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ा हूं। मेरे घर पे आके देखिए तो आपके एमपी से ज्यादा बड़ा बंगला में रहता हूं, वो भी 5 साल के लिए नहीं, 38 साल के लिए। तनख्वाह भी उनसे कम नहीं मिलती है और लोग जानते भी कम नहीं। डरते नहीं जेलों से, ना मौत से, ना किसी धमकी से। बार बार कहती हूँ, ना कोई करेंसी हमें खरीद सकती है, ना कोई डर और धमकी हमें डरा सकती है। देश की बेटी, देश की बेटी, तो कंफ्यूजन पहले दूर कर लीजिए। देश की बेटी होती तो देश लड़ता होता। यहाँ ज्यादातर दलित समाज के लोग ही बैठे हैं और जो न्याय पसंद लोग हैं वो बैठे हैं। और मैं डॉक्टर अंबेडकर से सब्सटेंशिएट करता हूं। जब गांधी से डॉक्टर अंबेडकर मिले थे, अंबेडकर सेड, मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड। ये भारत सरकार ने किताब छापा। फिर आगे जब बहस चली तो उन्होंने कहा था कि कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पर गर्व नहीं कर सकता। तो सामने दिख रहा है, स्वाभिमानी लोग सारी काबिलियत के साथ सड़क पर है। कुंजी छाप, पर्ची छाप, वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर है। डॉक्टर अंबेडकर का एक लाइन और कोट कर देता हूं कि जब मेरे हित और देश के हित में टकरावट होगी, टकराएगा, जब मेरा हित और देश का हित टकराएगा तो मैं अपने हित की कुर्बानी दूंगा। लेकिन जब देश का हित और समाज का हित टकराएगा तो मैं समाज के हित को सर्वोपरि रखूंगा, देश के हित को सर्वोपरि नहीं रखूंगा। ये किताबें सरकार ने ही छापी, वहीं से पढ़ के बता रहा हूं। तो जब हमारे हित और व्यवस्था के हित में टकरावट होगी तो मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। लेकिन अगर हमारे समाज के हित में और इनसे टकराहट होगी तो मैं सड़क पर रहूंगा। एक शिक्षक का काम, एक टीचर का काम न भक्ति करना है और न भक्ति सिखलाना है। मेरे कई छात्र यहां बैठे हूं, जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, द फर्स्ट थिंग आई आर्ग्यू विद माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एवरीथिंग, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट। आजकल जो है ना, भक्ति परंपरा में छाया हुआ है पूरा। डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, इफ यू आर क्वेश्चनिंग एनीथिंग यू विल बी पनिश्ड। तो हम लोग पनिश, तो कोई बात नहीं है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि नेताओं को इज्जत करिए। वो कह रहे हैं कि जब हम पूरा देश का हुक्मरान बन जाएंगे, देश का सब कब्जा कर लेंगे, तो उस दिन सबका अधिकार दिला देंगे, सम्मान दिला देंगे, सब कुछ दिला देंगे, इनको वाइस चांसलर बनवा देंगे। हाँ, उसके पहले नहीं।
मतलब 100% लेंगे और नहीं तो जो है जो भी है उसको खत्म कर लेंगे। तो इतना डिस्ट्रक्टिव आइडिया के साथ हमारे लीडर्स, कैसे बनोगे फॉर्मूला नहीं है कुछ, उसका कोई फॉर्मूला नहीं। तो उन पर रहम कीजिए। और मुझे लगता है कि जब समाज और राजनीति में टकराहट होगी तो समाज हर समय आगे रहता है। उदाहरण है दिनेश, 2 अप्रैल का आंदोलन, लीडर नहीं थे कहीं, रोस्टर का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। आप आए थे उस प्रोग्राम में, आप आए थे। 1 साल तैयारी की गई। हमारे नेता जब 5 तारीख को हम लोग जीत लिए तो 6 तारीख को ट्वीट आता है। तो उनको छोड़ दीजिए, समाज जागृत कीजिए। उनको भाई एमएलए एमपी तो 200-400 ही बनना है, लाखों लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, लाखों लोग को रोजगार मिल सकता है। तो हमारी लड़ाई लाखों लोगों की है, एक आदमी की व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं। तो इसलिए थोड़ा रहम करना है, उनको छोड़ दीजिए। जिस हाल में विश्वविद्यालय क्या होते हैं? सिर्फ क्लासरूम होते हैं? विश्वविद्यालय विश्व शब्द से बना है, वर्ल्ड, विश्व, यूनिवर्स। यूनिवर्स का क्या मतलब है? कि दुनिया भर की तमाम आइडियोलॉजीज यहां आएंगी, जाएंगी, यहां डिबेट्स होंगे, यहां संघ भी रहेगा, यहां वामपंथ भी रहेगा, समाजवादी भी रहेंगे, अंबेडकरवादी भी रहेंगे। यह होता है विश्वविद्यालय का मतलब। फेमिनिस्ट भी रहेंगे, पैट्रियार्क भी रहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं है कि हम सब एक विचारधारा मानते हैं और एक साथ रहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हम अलग अलग विचारधारा मानते हैं तब भी हम साथ रहते हैं। यही लोकशाही है। लेकिन एक संघ परिवार की सरकार, मैं संघ परिवार ही कह रहा हूं और उनको बधाई भी देता हूं। ये कांशीराम जी ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला दिया था, हमारे लोग भूल गए, लेकिन संघ परिवार ने सीख लिया। एक उधर ट्राइबल सीएम बना लिया, लो एक एक चाहिए ना। समाज हमारा एक नेता खाली चाहिए, मंत्री चाहिए, बाकी मनोज जी तुम जानो। तो एक यादव भी बना दिया उधर, एक इधर डेप्यूटी सीएम दलित भी बना दिया। उसका चेहरा देख के खुश हो। नौकरी की क्या जरूरत, रोजगार की क्या जरूरत? तो इस मामले में वो इंजीनियरिंग आरएसएस वालों ने सीख लिया। हमारे लोग बैक गियर में चल रहे हैं। जो आंदोलन जिसको करना चाहिए, देखिए हक, हकूक, अंबेडकरवाद क्या है? डिग्निटी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। और मैं दलित इसलिए कहा कि ये जिम्मेदारी सबसे पहले इस देश के दलितों की है कि वो इक्वालिटी के लिए और डिग्निटी के लिए सबसे पहले आगे फ्रंट पर आके लड़े, क्योंकि इसका विक्टिम जो है सबसे ज्यादा वही है। बाकी सब लोग का स्वागत है, न्याय पसंद जितने लोग हैं सबका स्वागत है। हम बहुत गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। हमारा मिडिल क्लास, उसको बुर्जुआजी बोलते हैं। मिडिल क्लास हमारा नहीं होगा तो हमारे संगठनों को और नेताओं को चंदा देने वाला भी लोग नहीं रहेगा। कैसे चलाओगे? जो लोग सवाल करने वाले लोग हैं, सवाल करने का मतलब सबसे सवाल किया जाएगा। हमें लोग कहते हैं कि मैं अमुक पार्टी का डिफेंड कर रहा हूं, इसको डिफेंड कर रहा हूं। ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, किसके लिए लड़ाई कॉस्ट पे की जा रही है। गिरफ्तार भी कराओगे, मुकदमे भी करोगे, क्यों? वाई? बिकॉज वी आर रेजिंग सीरियस क्वेश्चन। ये देश, नेता अपने कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। हम लोग देश को जो है आरएसएस के कब्जे से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय और देश दोनों को। ये समझ लीजिए। जिस तरीके से दिल्ली, बाकी तो दुरुस्त प्रदेश छोड़ दीजिए, जिस तरह दिल्ली में लग रहा है 2 देश बटा हुआ है। 500 मीटर की दूरी है हमारे कॉलेज में और दौलत राम कॉलेज, 500 मीटर, आधा किलोमीटर। तो आपको 2 देश नहीं दिख रहा है। एक जगह कोई और कानून है, एक जगह कोई और कानून। मैं तो दावा कर रहा हूं कि जितने ये प्रिंसिपल सब बने हुए, अपना बायोडाटा लेकर आओ जरा, क्या क्या लिखा है दिखाओ जरा, दिखाओ ना। तुम्हारे मेरिट देखते हैं, आधे जेल में नजर आएंगे। लेकिन कब्जा किया हुआ लगता है कि यूनिवर्सिटी पे, देश पे कब्जा कर लिए, तो इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको सजा दे दो। ये चल रहा है। तो जो डर गया वो मर गया। अब मरना तो एक दिन है ही सबको, अमर तो कोई होना नहीं।
तो दो तरह के लोग हैं, एक तो जीते जी मरने की तैयारी करते हैं और एक मरने के बाद जिंदा रहने की तैयारी करते हैं। दूसरे तरीके के लोग बहुत कम होते हैं। बाकी तो सबको बगल में निगम बोध घाट में जाना ही। कम से कम देश में ये सब चल रहा था, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो रहा था किस्तों में। उस समय जिस समय हमारे नेता चुप्पी साधे बैठे थे,